टर्की अब आए दिन भारत के लिए नई नई मुश्किलें पैदा करने में लगा है। अभी 2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के 46वें सेशन में टर्की ने भारत को कश्मीर मुद्दे और मानवाधिकारों पर घेरा था। इतना ही नहीं, पिछले साल 2020 में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि टर्की अब भारत के अंदर भी भारत विरोधी गतिविधियों की फंडिंग करने में लग गया है, जिसके लिए वो काफी समय से कश्मीर और केरला दोनों राज्यों की कट्टर इस्लामिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान क्योंकि एक अकेला परमाणु हथियारों से लैस मुस्लिम देश है, इसीलिए उसके साथ अलाइन होने और मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान अब भारत के खिलाफ जाने की सारी हदें पार करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव मिंट, द टाइम्स ऑफ इंडिया और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि टर्की ने अब भारत को घेरने के लिए नेपाल में एंट्री मार ली है और आतंकवादी संगठन अलकायदा से लिंक रखने वाला एक टर्किश ग्रुप आज की डेट में नेपाल में पूरी तरह एक्टिव हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाली संगठन ISN, इस्लामिया संघ नेपाल, जो कि पहले ही भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पनाह देने और जिहादी नेटवर्क बढ़ाने के लिए भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर है, उसी की मदद से टर्की नेपाल में भी एंट्री मार रहा है। टर्की का IHH ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन नाम का एक NGO, जो पहले ही पूरी दुनिया में जिहाद फैलाने के लिए जाना जाता है और जिसके लिंक्स आतंकवादी संगठन अलकायदा के साथ भी हैं, उसने अब इस्लामिया संघ नेपाल के साथ मिलकर नेपाल को बर्बाद करने और भारत में शांति फैलाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। न्यूज एंड इन्वेस्टिगेशन अखबार नॉर्डिक मॉनिटर ने इस पर पूरी एक रिपोर्ट छापी है और खुलासा किया कि भारत के खिलाफ इस आतंकवादी साजिश में टर्किश खुफिया एजेंसी MIT डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कहा गया कि IHH ने मानव सेवा के नाम पर नेपाल में कई तरह के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग शुरू कर दी है। चिंता का विषय यह है कि इन प्रोजेक्ट्स की मदद से टर्किश ग्रुप IHH उन इलाकों में पैर पसार रहा है जो भारत नेपाल बाउंड्री के बिल्कुल पास हैं और जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्लामिया संघ नेपाल और IHH ग्रुप का ये करार भारत के अंदर नेपाल के रास्ते भारत में शांति फैलाने का प्रयास करने की कोशिश कर सकता है। आज के समय IHH नाम का ये टर्किश NGO नेपाल में कई मदरसे, मस्जिदें और इस्लामिक सेंटर बनाने में जुट गया है, जिनकी फंडिंग आज की डेट में डायरेक्ट टर्की से हो रही है और ये सब टर्की को नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ जिहादी तत्वों के विस्तार में मदद करेंगे। इस्लामिया नेपाल संघ पहले भी भारत से भागे आतंकवादियों को शरण देने का आरोपी पाया गया है और टर्किश IHH नाम का ये NGO भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वॉच लिस्ट में है, क्योंकि ये NGO सीरिया में कई जिहादी संगठनों की फंडिंग और डायरेक्ट रूप से मदद करने का आरोपी पाया गया है। वहीं UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक IHH नाम का ये NGO टर्की की खुफिया एजेंसी का एक मोहरा है, जिसका इस्तेमाल टर्की अलग अलग देशों में जिहादी नेटवर्क बनाने और फैलाने के लिए करता है। ऐसे में इन दोनों संगठनों का एक साथ मिलकर भारतीय सीमा के पास सक्रिय होना भारत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि पहले भी कई बार आतंकवादी और जिहादी नेपाली सीमा से भारत में एंटर होते पाए गए हैं। खैर, वैसे अब आपको क्या लगता है कि क्या भारत विरोधी कार्य करने के लिए भारत को टर्की पर कोई ठोस और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, हाँ या फिर अभी नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।